इस संसार में जिन जिन लोगों ने अपना नाम बड़ा किया है, आज जो लोग उच्च स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान पर बैठने का माध्यम केवल एक सज्जनों का संग। आज जो भी सूर्य और एक चंदा की तरह आसमान में चमचमा रहे हैं, जो तारों की तरह आसमान में प्रज्वलित चमचमा रहे हैं, वो केवल और केवल सच्चे लोगों का संग करने का फल है। कितना भी बुद्धिमान बालक हो और उसकी बस संगति बिगाड़ दो, संगत खराब कर दो, कितने भी अच्छे घर में, चाहे शेर के ही घर में पैदा हुआ हो, बकरियों का संग करवा दो, वो बकरी जैसे ही घास खाने लग जाएगा। सूरों से कृत विधियों से दर्शनियों से पुत्र कह, और जस्मिन कुले तुम उत्पन्नो गजस तत्र न हन्यते। चाहे गीदड़ का बच्चा हो और उसके शेर की संगत करवा दो महाराज, तो वो शेर जैसा दहाड़ने लग जाएगा। आज जो सूर्य और चंद्रमा की तरह आसमान में चमचमा रहे हैं, जो तारों की तरह चमचमा रहे हैं, संसार में भी जिनका नाम है, यश है, उसका केवल एक ही मात्र श्रेय है, वो है सज्जनों का संग, गुरुजनों का, ज्ञानी लोगों का संग। और नहीं, कई लोग तो ऐसे हैं अच्छे बुद्धिमान लोगों के होते हुए भी, और अपने बुजुर्गों के साथ में, अपने बूढ़े बड़ों के साथ में जो बच्चे बैठते नहीं हैं, वो महाराज वो फिर उनकी इमेज देखो। एक तो वो हैं जो सज्जनों का संग करने से सूर्य और चंद्रमा की तरह चमचमा रहे हैं, और जिन्होंने कुसंगति की वो कुत्ते और सूअर बन के उन्हें जन्म लेना पड़ रहा है। वही आत्मा है, वो परमात्मा के द्वारा ही निश्रित आत्मा है, और एक को ये यश मिल रहा है, और एक की आत्मा जो नरक में, ये भी तो नरक योनि है। संतों का संग, गुरुजनों का संग करने से एक छात्र है, और छात्र गुरुजी की आज्ञा में चलेगा तो वो आज महाराज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, और जिन्होंने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने शिक्षक की बात नहीं मानी, वो महाराज कहीं जेल में बंद है, कोई कहीं बंद है। केवल और केवल सत्संगतिम किम न करोति पुंसाम भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। वही व्यक्ति धन्य है जिसने सच्चे लोगों का संग किया हो। नहीं तो महाराज कैसे भी बड़े कुल में उत्पन्न हो जाए और संग अच्छों का नहीं हुआ हो महाराज, तो उसकी गति बिगड़ जाती है। एक भौरा की मित्रता हो गई गुबरेले कीड़े से। गुबरेला कीड़ा और भौरा दोस्त हो गए। जब मित्रता बढ़ जाती है तो खेलत में को काको गुसैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तू हमरो नाथ गुसैया। जब मित्रता हो जाती है महाराज, तो फिर एक दिन तो गुबरेले ने भौरे के लिए निमंत्रण दे दिया, मित्र आज मेरे घर पर भोजन करना है। अब मित्रता है तो उसमें तो मना कर ही नहीं सकते महाराज। मित्र ने निमंत्रण किया, और जो जैसा होगा वो वैसा ही, तो जो खुद खाएगा वही मित्र को परोसेगा। कहाँ तो पुष्पों के पराग को ग्रहण करने वाला, कहाँ मकरंद को, किंजल्क का पान करने वाला भ्रमर अली आज अपने मित्र के चक्कर में और मैला मल परोस दिया मित्र ने। आ मित्र भोजन करिए। उसने कहा ओहो। उसने अपने जीवन में अपनी संगति को धिक्कारा के आज मैं ऐसे गुबरेला की संगत नहीं करता तो मुझे ये भोजन में ये नहीं परसता। मगर उसने भी कहा मित्र मैं तो इसको नहीं खाऊंगा, मगर मैं भी तेरा मित्र हूँ, मैंने भी तेरा उद्धार नहीं किया तो कहना। बोले कल मेरे घर पर तेरा निमंत्रण है। और महाराज उसको गुबरेले कीड़े को अपने घर पर बुलाया भौरे ने। भौरे ने अपने पंजे में दबा करके उसको कमल के पुष्प के ऊपर बिठा दिया। नदी बह रही है और उसमें सुंदर बड़ा सा कमल। मित्र ये मकरंद का पान करो, पराग का पान करो।
अपने मित्र को पराग का पान कराया। और रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, जैसे ही रात्रि होने को हुई तो कमल का नियम है कि वो सूर्यास्त होता है तो वो मुकुल उसका बंद हो जाता है, कली बन जाती है। प्रातःकाल हुआ, मंदिर के पुजारी जी आए और कमल के उस कली को तोड़ा है और उस कली में भौरा का मित्र गुबरेला कीड़ा बैठा है। उसने उस कमल के पुष्प को खोल के और शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया। देखिए सज्जनों, कहाँ तो गुबरेला मल पर बैठने वाला गुबरेला कीड़ा आज मित्र की अच्छी संगत करने मात्र से आज भोलेनाथ के सिर पर चढ़ाया गया और शंकर जी के सिर पर चढ़ा रहा। और जब पुजारी जी ने पुष्प को हटाया, निर्माल्य में डाला और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, देवता लोग स्वर्ग से पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। देवता लोग उसके यश का गुणगान कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं कि वाह, संगति हो तो ऐसी हो कि गुबरेले कीड़े का भी आज उद्धार हो गया। जिसको भोलेनाथ ने ही अंगीकार कर लिया वो गुबरेला कहाँ रहा। उसे तो देवराज इंद्र को जो सौभाग्य नहीं मिला वो एक अच्छी संगत करने का फल है। इसीलिए सज्जनों, जीवन में जिसने 3 लोगों की बात मानी है उसे परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जीवन में 3 गुरु हैं। मैं निवेदन करूं, पहला गुरु है मां, और दूसरा गुरु है जब मां प्रसन्न हो गई बच्चे से, जो बच्चा मां की आज्ञा में चलता है तो फिर एक दिन गुरु रूपी महात्मा। दूसरा गुरु कौन है? महात्मा। जब मां प्रसन्न हो गई, गुरु प्रसन्न हो गए तो परमात्मा अपने आप घर पर आ जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे।